हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज जो चैप्टर लेंगे हम क्लास के अंदर उसका नेम है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। सो आज वर्ल्ड टूर पे चलेंगे स्टूडेंट्स, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ओके, अब हम चल रहे हैं टूर पे। यस, फर्स्ट पिक्चर इज हियर। कौन से पिक्चर है, चेक करो बेटा। दिस इज अ एफिल टावर। और एफिल टावर कहां पे है? इट इज सिचुएटेड इन फ्रांस। ओके, कहां पे है ये? फ्रांस में। नेक्स्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में। देन क्रेमलिन इन रशिया। ओके, क्रेमलिन इन रशिया। देन लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली। वेयर इट्स सिचुएटेड? लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली। देख रहे हो इसकी ये जो टावर है थोड़ा सा टिल है, ठीक है, इसलिए इसका क्या नेम रख दिया गया है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ओके, कहां पे सिचुएटेड है? इटली में। देन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इन इजिप्ट। लुक एट द पिक्चर। ये पिरामिड्स दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, ट्राइंगल शेप में दिख रहे हैं? हैव यू सीन? देखो ये कहां पे सिचुएटेड है? इजिप्ट में। ओके, नेक्स्ट, सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ताजमहल। ताजमहल आगरा में। ओके, देन रेड फोर्ट दिल्ली में। देन हवा महल इन जयपुर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर। देन चार मीनार। हेयर इज चार, देखो 1 2, बैक साइड इसके दिख रहा होगा 3 और 4। 4 पिलर बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या किस नाम से जानते हैं? चार मीनार। और कहां पे सिचुएटेड है? हैदराबाद। ओके, देन मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। ओके, देन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ये जो पिक्चर शो हो रही है आपको, किसका है ये? गेटवे ऑफ इंडिया, और इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। देन हम्पी। हम्पी में। खजुराहो में। देन विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल इट सिचुएटेड इन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में सिचुएटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। स्टार्ट। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? ये तो पता है ना हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं? इंडिया में। ओके ओके, देन टेल मी विच इज द नेशनल ट्री। नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का? दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका नेम पता है आपको क्या है? बैनियन ट्री। ओके, देन question number second. The famous personality shown in the picture is popularly called as the Iron Man of India. Okay, इन्हें किन नाम से जानते हैं? Iron Man of India से। And he was also the first home minister of independent India. Identify him. अब हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। और ये क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ओके, तो बताइए मुझे कौन सा है ये पिक्चर जो आपको शो हो रही है, और इनको किस नेम से बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नेम से भी बोलते हैं। तो स्टार्ट फर्स्ट का है बी आर अंबेडकर, नो। एपीजे अब्दुल कलाम, नो। सचिन तेंदुलकर, नो। सचिन तेंदुलकर के तो पता है आपको फोटो कैसा है? दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज। कौन सा है नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोटो ऑफ द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया? आपने लाइन देखी, 4 लाइन्स बने होते हैं, उसमें आपको 3 फर्स्ट सेकंड एंड 3 1 तो आपको शो हो जाते हैं। जो बैक साइड होता है ना, वहां पे भी एक लाइन होता है, बट वो हमें शो नहीं होता है। उसका मोटो क्या है? उसे क्या कहते हैं? स्टेट एम्बलम। ओके, बट उसका मोटो क्या होता है? सत्यमेव जयते। क्या होता है? सत्यमेव जयते। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Then the person shown in the picture is the famous personality. Identify him. इन्हें पहचानना है हमें। ये पिक्चर शो हो रहा है आपको, ये पिक्चर बतानी है किन की है वो बताना है। तो और ये इनकी पिक्चर आपने बहुत सब टाइम न्यूज़पेपर में, और आपने इसको इनको टीवी में भी देखा होगा। ओके, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में बहुत देखा होगा। फर्स्ट वन इज
Vladimir Putin, Barack Obama, no. And first one, A option is correct. व्लादिमीर पुतिन, बिकॉज, और अगर आपसे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, एक तो ये पिक्चर वाला हो सकता है और आपसे ये भी पूछ सकते हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो रशिया के प्रेसिडेंट भी कौन है? व्लादिमीर पुतिन. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, which among the following is the national animal of India? तो national animal of India, first one is lion, second one is tiger, and third is bear, fourth is elephant. तो which one is? B option is correct. Then 7th question, the middle band in the national flag of India is of white color, which color stand for? अच्छा, फर्स्ट जो टॉप पे होता है वो तो सबको पता है, फर्स्ट जो आपने ये नेशनल फ्लैग है, दिस इज अ नेशनल फ्लैग, 3:2 का होता है और इसमें बीच में अशोका चक्र होता है. तो ये सेकंड पूछ रहे हैं, जो मिडल बैंड है दिस वन, ये कलर कौन सा बताया इन्होंने? व्हाइट कलर. फर्स्ट कलर तो सैफ्रॉन, सेकंड व्हाइट एंड थर्ड ग्रीन कलर. ओके, थर्ड वन इज ग्रीन बैंड. अब जो सेकेंड बैंड है व्हाइट कलर, वो कह रहे हैं दिस कलर स्टैंड फॉर, व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 8th question, the beautiful monument shown in the picture was built by the Mughal Empire. Shahjahan, where is it situated? कहाँ पे है ये पिक्चर? आपने कहाँ शो की थी? अभी मैंने थोड़ी सी टाइम पहले जब हमने फर्स्ट स्लाइड ली थी उसमें ये पिक्चर आपने देखी भी थी, राइट? कुछ बच्चों ने तो आंसर भी बता दिया, ताजमहल है, बट कहाँ पे है? आगरा में. वेरी गुड स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट. Next, 9th, which of the following famous structures is located in Australia? ऑस्ट्रेलिया में भी था, अभी मैंने ये सब बताए थे आपको, है ना, शो किए थे ना आपको, अभी हम वर्ल्ड टूर पे गए थे. तो कौन सा है इसमें जो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है? दिस वन. ए ऑप्शन इज करेक्ट. लेट मी शो यू. Have you seen it, beta? Disney Opera House in Australia. Now, question number 10th. How many spokes does the wheel in the center of our national flag have? कितने स्पोक्स होते हैं? जो अशोका चक्र बना होता है ना मिड में, उसमें कितने सारे होते हैं वो बताने हैं हमें. वो टोटल ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना मैम ड्रॉ कर रहे हैं, और कलर कौन सा होता है? नेवी ब्लू. ओके, और इन्हें टोटल ये होते हैं 24. मैंने टोटल नहीं किए हैं अभी, ठीक है, ड्रॉ सिर्फ आपको शो किया है. देन टोटल स्पोक्स होते हैं 24. इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट. देन डैश इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. सबको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. विच वन? एपीजे अब्दुल कलाम. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 12th question, the monument shows in the given picture is situated in Mumbai. What is it called? Gateway of India. Which picture is this? Gateway of India, or it is situated in Mumbai. Gateway of India situated in Mumbai. So A option is correct. Now question number 13. डैश इज कॉल्ड झांसी की रानी. झांसी की रानी जो थी उन्हें एक उनका नेम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई. ओके, और इनमें देखो आपको सबको पता है ना, ये सबको पता है ये इंदिरा गांधी है, और जो ये हॉर्स में दिख रही हैं ये कौन है? रानी के देखो कॉस्ट्यूम भी वियर किया हुआ है, रानी ऐसे दिखती है ना, तो इन्होंने तो ये कॉस्ट्यूम भी वियर किया हुआ है. इट मीन्स झांसी की रानी. ऑप्शन नंबर ए. Who among the following was the first president of India? First president of India बताना है हमें. 4 pictures है shown. आपको 4 pictures दिखाई दे रही हैं, इनमें से कौन से हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट वो बताना है. तो नेम पता होना चाहिए. आप इनका तो नेम पता होगा आपको, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर, देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका नेम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इनका क्या नेम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या है? He was the first president of India. ओके, क्वेश्चन भी हो सकता है और आपको ऐसे पिक्चर भी शोन हो सकती है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो पूछे आपसे हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनकी पिक्चर कैसे शोन दिखते कैसे हैं? वो ऐसे दिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द गिवन मॉन्यूमेंट। तो गिवन मॉन्यूमेंट्स विच वन इज हियर? आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? कौन सा शो हो रहा है? दिस इज रेड फोर्ट। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, this part is achiever sections. Okay, now which of the following monuments is situated in कोलकाता? कोलकाता में बताना है कौन सा इनमें से situated है। इनमें देखो, हमने वन रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं। आपको मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग किया था स्लाइड में शोन भी किया था कि बेटा दिस इज सिचुएटेड इन, यस स्टूडेंट्स, विक्टोरिया मेमोरियल। ओके, एंड इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता। वेयर इज सिचुएटेड? कोलकाता। तो आपको इस पिक्चर में शो करना है और चेक करना है Which of the following monument is situated in कोलकाता? तो कोलकाता में कौन सा है? B option is correct. Okay. Then question number 17. The national tree of India signifies. Option A longevity, option B strength, option C unity, and D is all of these. D option is correct. Answer is D. Okay students. Now move to question number 18. Question number 18, match the columns and select the correct option. Column number 1 and column number 2. Statue of Liberty, where it's situated? Leaning Tower of Pisa, where is situated? And Kremlin. Kremlin, where is situated? तो आपको ये बताना है कौन सी चीज कहाँ पे situated है। One more time, I'll show you. Look at here. आपको क्रेमलिन बताना है, तो क्या है? रशिया में। ओके, लीनिंग टावर इटली में। तो लीनिंग टावर इटली, क्रेमलिन रशिया। क्वेश्चन नंबर 18th, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इट इज सिचुएटेड इन इटली। देन क्रेमलिन रशिया, एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज न्यूयॉर्क। ओके, तो आर, देन इटली क्यू, एंड न्यूयॉर्क पी। तो पी 3 नंबर, वेयर इज इट? हेयर एंड हेयर। ओके, दोनों साइड में 3 आ रहा है, तो इट मीन्स आगे हम मूव करते हैं क्यू पे। तो क्यू इज 1, तो क्यू इज 1 हेयर एंड हेयर इज 2। तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज आर इज 2। तो आर क्रेमलिन इज सिचुएटेड इन रशिया। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 19. The national anthem of India was originally composed in dash language by dash. Okay, कौन सी लैंग्वेज में नेशनल एंथम कंपोज किया गया था और किनके द्वारा किया गया था वो बताना है हमें। तो ये जो नेशनल एंथम है इन्हें कंपोज किया गया था बंगाली में, और किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Unscramble the given letters and select the correct option to find the biggest continent in the world. आपको पता है biggest continent in the world कौन सा है? एशिया। Which one? एशिया।
और एशिया में ही हम हैं, इस कॉन्टिनेंट में ही हम हैं, बिकॉज हम किस में आते हैं, इन इंडिया। हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। अब ऐसा स्पेलिंग आपको दिख रहा है, आपको दिख रही हो, बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें सबसे स्मॉल स्पेलिंग दिख रही है, राइट। तो ए भी मिल रहा है, ओके ए लिख लेते हैं। देन एस, यस एस इज हेयर। देन आई, ओके आई भी है। देन ए भी है, इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स, today's topic is over. So we will meet up in the next session. Bye everyone. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Thank you.